वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा था, मैं आई थी 2 प्लांट्स लेकर। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में प्लांट्स लगाऊंगी, बट बिल्कुल भी सुबह में टाइम नहीं हो पाता है और घर के काम बहुत सारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास हाफ एन आवर का टाइम है, मैं आधा घंटा लेट होकर भी डिनर बनाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फटाफट से 2 गमले जो मेरे थे वो मैंने निकाले। एक तो खाली गमला बिल्कुल न्यू था, वो मैं लेकर आई, और एक बालकनी में लगा हुआ था, इसमें ये छोटा सा प्लांट लगा हुआ था, ये वाइट वाला, ठीक है। तो 2 गमले मैं लेकर आ गई। मैंने सोचा कि ये जो मैं अभी उखाड़ रही हूँ ना, ये है गुलदाउदी का पौधा, जो कि बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ हुई नहीं और इसकी डंडी पूरी सूख गई। तो फाइनली मैंने उसे तोड़कर निकाल दिया और मैंने सोचा कि उसे अब हटा देते हैं, और बाकी सभी मिट्टियों में जो खाद मैं लेकर आई थी, उन खाद को मैं सभी मिट्टी में अच्छे से इसी मिक्स को करके इसमें डाल रहने दूँगी। देती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, अब ये वाला खाली हो गया ना, तो इसमें अब खाद थोड़ा सा मिक्स करके, है ना, ये वाला भी लगा देती हूँ। मतलब है ये है तो गुलदाउदी ही। थैंक गॉड। मुझे पता है क्या, मतलब ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या घास वास सा उग गया है और पौधे भी नहीं हो रहे हैं, प्लस क्या है कि और ये जड़ में ही उगा है। मैं तो इसको तोड़ ही देती हूँ। अब वो उगना रहेगा तो इसमें से हो जाएगी ग्रोथ अच्छी खासी। मैं सोच रही थी कि एवं ही बस घास उग गई है इसमें और कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर क्या मन किया मेरा कि इसमें से फिर मैंने ये बिल्कुल छोटू सा था, ये वाला जो पौधा बिल्कुल छोटू सा था, तो फिर मैंने इसमें लगा दिया और लेकिन फिर इसमें लग गई, ग्रोथ तो हो गई है इसमें। तो अब ये वाला गमला मेरा खाली हो गया और एक मेरा ये न्यू गमला है, तो इसमें मैं दोनों प्लांट को लगा दूंगी। क्योंकि इसकी जो डंडी है ना, देखो ये पूरी सूखी हुई है, मतलब इधर से हरी हरी है लेकिन इसमें एक भी पत्ते नहीं हुए, और ऊपर से जो इसके फूल थे वो भी पूरे सूख गए और कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो खैर अब अच्छे से मैं प्लांट अपने लगा लूँगी दोनों गमलों में। ये वाइट वाला जो गमला है ना, उसमें गुलदाउदी का पौधा लगा था, और वो जो पौधा है वो ऑलरेडी सूख चुका था और उसके जड़ में से न्यू पौधा निकल गया था। तो मैंने सोचा कि अब ये न्यू ग्रोथ हुई है तो इसे अलग गमले में शिफ्ट कर देते हैं, जिसे मैंने ब्राउन वाले गमले में शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ, वो ना जड़ से पूरी उखड़ी नहीं थी और फिर से उसमें से एक और छोटू सा पौधा निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो पत्ता बिल्कुल गुलदाउदी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये वही पौधा है या फिर कोई घास वगैरह है। तो फिर मैंने जब उसे अलग गमले में शिफ्ट कर दिया तो वो अच्छी ग्रोथ हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब ये छोटू सा जो गुलदाउदी का पौधा है और जो अलग गमले में लगा है वो भी गुलदाउदी का पौधा है, तो दोनों गुलदाउदी को एक ही गमले में शिफ्ट कर देते हैं और ऐसे मेरे 2 गमले खाली हो जाएंगे। और जब प्लांट लेकर आते हैं तो हमें साथ में उस मिट्टी भी मिलती है, आप जैसे कि देख रहे हो। तो मिट्टी मेरी मैं जो घर में बची थी वो एक गमले की ही बची थी। तो बस मैंने यहाँ पे मिट्टी मिक्स करके, खाद वगैरह सब मिक्स करके अच्छे से लगा दिया। और ये वाला जो प्लांट है ना, पिंक वाला, इसका क्या नाम है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसके फ्लावर्स इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं ना, और इसके कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और मेरे पास बालकनी में पर्पल कलर के हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। अभी आप देख सकते हो कि पूरी हॉल में मेरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। और अब क्या है ना, तीनों गमले में 3 प्लांट्स मेरे अलग अलग हो गए हैं। गुलदाउदी का जो एक पौधा है वो भी मैंने लगा दिया, और जो डंडी जिसकी सूख गई थी वो तो खैर मैंने हटा दिया, और थोड़ा सा खाद लेकर सभी मिट्टी में मिक्स करके मैंने डाल दिया है, ताकि अच्छे से पौधों को न्यूट्रिशन भी मिले और बस अच्छी सी ग्रोथ हो जाए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आएँ। और जब फूल आते हैं ना तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। और पता है, मैं सुबह सोकर उठते साथ मैं सीधे बालकनी जाती हूँ कि आज कौन से नए फूल आए हैं।
मतलब इतना ज़्यादा मुझे प्लांट से और फ्लावर से प्यार है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना कि नर्सरी से मैं लेकर आती हूँ और उसकी ग्रोथ फिर रुक जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो एक ये गमला मेरा रेडी हो गया। अब बारी थी वाइट वाले गमले में शिफ्ट करने की। तो जो येलो वाला मैं प्लांट लेकर आई थी उसे मैं इस वाइट वाले में लगा दूंगी, मैंने पहले यही सोचा, ठीक है। फिर मुझे ना, अब देखो मेरे दिमाग में क्या खुराफाती आएगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये येलो वाला लगा देती हूँ वाइट गमले में, आराम से हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि भाई प्लांट तो मेरा न्यू है, फिर इसे छोटे गमले में लगाऊंगी, कहीं इसकी ग्रोथ नहीं हुई तो। फिर यही मैंने सोचा। अब ये जो ब्राउन वाले गमले में गुलदाउदी का पौधा लगा है ना, उसे मैंने फिर से मतलब निकाला, अच्छे से मिट्टी समेत निकाला, ऐसा नहीं कि ऐसे उखाड़ दिया, मिट्टी समेत निकाला। और उसे देखो बाहर मैंने रखा हुआ है ना ये नीचे, और उसे फिर मैंने येलो वाला जो प्लांट है वो मैंने ब्राउन गमले में शिफ्ट किया। अब इसमें मिट्टी मेरी अच्छी खासी भर भर के आ गई है, और ये भी गमला बिल्कुल न्यू है। तो मैंने सोचा कि ये येलो वाले फ्लावर्स न्यू गमले में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वाइट वाला भी गमला थोड़ा पुराना हो गया है, तो सामने से थोड़ा सा मतलब ऐसे पुराना टाइप दिख रहा था। तो न्यू गमले की बात ही अलग होती है, कुछ दिनों तक चमकती है, शाइन करती है, और नए नए फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। अब ये गुलदाउदी का जो पौधा है उसे मैंने वाइट गमले में कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, और आराम से जो मिट्टी अच्छी खासी बची थी वो मैंने लगा दी, और ये छोटू सा पौधा छोटे गमले में शिफ्ट हो गया बहुत आसानी से। तो मेरा सेटिस्फेक्शन भी हो गया, पौधे भी मेरे रेडी हो गए। और मैं सोच रही थी कि भाई अब ग्रोथ उसमें अच्छी खासी हो रही है, फिर निकालूंगी तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, ग्रोथ व्रोथ रुक ना जाए, क्योंकि बार बार गमले में शिफ्ट करना भी सही नहीं है। लेकिन फिर वही है कि मन नहीं माना मेरा, मैंने सभी प्लांट को उसके अकॉर्डिंग गमले में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने एक गीला कपड़ा लिया और सभी गमलों में जहाँ जहाँ मिट्टी लग गई थी उसे मैंने अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से साफ़ किया। फिर पूरे हॉल में भी मैंने सफाई की, और मतलब मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा ही मुझे लग गए। फिर मुझे डिनर भी बनाना था, और हॉल में भी देख सकते हो पूरी मिट्टी मिट्टी है। अब झाड़ू तो लगाऊंगी नहीं, गीले कपड़े से ही मैं अच्छे से पूरा पोछा लगा दूंगी। अब आपको मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है बालकनी। क्या मैं अब फ्लावर्स दिखा रही हूँ कौन कौन से फूल आए हैं। तो गुड़हल के फूल आए थे 2, और ये पिंक वाला जो मैं लेकर आई थी वो हो गए। ये सदाबहार के फूल, ये भी मैं पिछली बार लेकर आई थी, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो पिंक वाला लेकर आई थी उसी का वर्जन है पर्पल कलर में, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये येलो वाले फ्लावर्स जो मैंने ब्राउन गमले में लगाया। तो सबसे प्यारा आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। The next day. अब आज मॉर्निंग का मेरा सबसे पहला काम है इतने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करना। तो मैंने सबसे पहले ना घर के काम में आज मैंने यही स्टार्ट किया कि अगर मैं योगा वगैरह करने के लिए बैठ गई तो मेरे आधे घंटे 45 मिनट कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। और हालांकि आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरे पास टाइम भी अच्छा खासा था, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया सुबह सुबह ही, वरना मैं आराम से दोपहर में या शाम के टाइम भी कर सकती थी। लेकिन शाम के टाइम भी मेरा एक रूटीन सेट रहता है, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, डेली मंदिर जाना, फिर शाम पे डिनर वगैरह बनाना, चाय वगैरह पीना, पूजा करना, मतलब शाम की भी रूटीन फिक्स रहती है। तो शाम में भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा लगे हाथ कपड़ों को फोल्ड करते हैं, और ये 2 दिन के कपड़े धुले हुए थे तो पूरा बेड मेरा भरा हुआ था। तो कपड़े कपड़े बस दिखते हैं ना तो कमरा पूरा मेस दिखता है। तो मुझे लगा कि भाई पहले मैं ऊपर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से फिर नीचे की साफ़ सफाई जो है वो करूँगी। और सभी कपड़ों को जो जो अलमीरा में रखने वाले कपड़े थे वो मैंने रखे, और बेडशीट वगैरह को भी अब मैं यहाँ से फ़ोल्ड करके हटाऊँगी, क्योंकि वेलवेट वाली बेडशीट है, अब विंटर गए तो भाई वेलवेट वाली बेडशीट को भी बेड बॉक्स में रखूँगी। और ठंड वाले जो कपड़े हैं जैसे कि हस्बैंड के जैकेट वगैरह जो मोटे मोटे से थे वो सब भी मैंने वॉश कर दिए थे, तो उन सबको भी मुझे बेड बॉक्स में रखना था। मतलब जितने भी हैवी हैवी विंटर के कपड़े थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे रख दिए हैं, सारे। एक या दो होंगे बाहर जो मुझे अभी उसे भी वॉश करके मैं रख दूँगी, क्योंकि होली तक तो सारे ही मतलब चले जाएंगे, जितने भी ठंड जो बची कुछ ठंड है वो भी चली जाएगी। तो यहाँ पे वेलवेट वाली जो बेडशीट है उसे भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और बस इसे मैं सीधा रखूँगी बेड के बॉक्स में। और यहाँ पर थोड़ा बेड खाली हो जाएगा तो अब शायद मेरा कमरा अच्छा अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ये बेड का जो बॉक्स है वो आप खोल दो। तो फिर क्योंकि ये बहुत भारी है मुझसे खुलती नहीं है, और मैंने फिर सारे जैकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके विंटर के सारे कपड़े मैंने हस्बैंड के यहाँ रखे हुए हैं, और मेरे जो हैं वो तो ट्रॉली वाले बैग में रखे हुए हैं। तो सभी कपड़ों को मैंने कर दिया यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट, और ये वाला काम भी मेरा हो गया डन। और बस अब बेड भी आज मैंने सही नहीं किया था, मैंने सोचा था कि पहले किचन वगैरह
थोड़ा सा काम वाम कर लूँगी कपड़े वगैरह का, उसके बाद फिर मैं बाकी के कामों में लगूँगी। तो अब यहाँ पे ये वाली जो वेलवेट वाली बेडशीट जो बिछी हुई है ना, बस इसे जब वॉश करूँगी तो इसे भी फ़ोल्ड करके फिर बेड में डाल दूँगी। और ब्लैंकेट वगैरह को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। और ये सारी बेडशीट ऐसी है ना कि भाई एक बार बिछा दो तो वो ख़राब नहीं होती, एज़ इट इज़ बेडशीट 2-3 दिन तक सही रहती है। और बस पिलो वगैरह को ठीक करना रहता है, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से झाड़ कर पिलो वगैरह ठीक कर दिया है ताकि बेड मेरा सही हो जाए। उसके बाद अपना जो झाड़ू डस्टिंग ये सारा काम है वो सब मैं करूँगी। और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है और ना ही मैंने अभी योगा की है, तो सबसे पहले ये सब काम जो मुझे ऊपर ऊपर दिख रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पहले कर लेना चाहिए, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी सीधे किचन में, किचन का स्लैब जो है वो क्लीन कर दूँगी। हालाँकि आपको भी पता है कि मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, कभी भी मैं गंदा किचन नहीं छोड़ती हूँ। भले मैं बर्तन सुबह मॉर्निंग में धोऊँगी लेकिन स्लैब हमेशा मेरा क्लीन रहता है, गैस चूल्हा हमेशा मेरा क्लीन रहता है। लेकिन सुबह में एक बार करना पड़ता है क्योंकि रात में फिर कॉकरोचेज़ वगैरह खाली स्लैब पे घूमते हैं ना, तो फिर ऐसे हम लोग कुछ बना नहीं सकते स्लैब पे। तो स्लैब हमारा पूरा क्लीन होना चाहिए। तो अच्छे से कपड़े को गीला करके, ये माइक्रो फाइबर वाला टाल है, बस उसी से बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है और ज़्यादा इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। और ये साफ़ करने में भी बहुत ईजी है, मतलब कपड़े को भी धोने में, वॉश करने में बहुत ज़्यादा ये ईजी है। बस अब मैं गई हूँ फ्रिज की तरफ ताकि जो जो मुझे निकाल के रखना है वो सब मैं निकाल देती हूँ। जैसे गूथा हुआ आटा रहता है या फिर कुछ भी और कुछ रखी है सब्ज़ी, तो फिर वो उन सबको मैं निकाल देती हूँ ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और बाद में मैं उसे गर्म कर लूँ। और बर्तन अब इतने पड़े हैं, मैं जाके फटाफट से पहले बर्तन धोती हूँ। लेकिन उससे पहले हस्बैंड ने कहा कि मेरा जो शर्ट है वो तुम आयरन कर दो, तो यहाँ पे वो उन्होंने आयरन लगा दिया था हीट होने के लिए। और यहाँ मेरे भी कपड़े निकले हुए थे, तो मुझे घर के भी जो कपड़े होते हैं ना वो भी बिना आयरन किए मैं तो पहन ही नहीं सकती। मतलब हर दिन मुझे अपने कपड़े भी आयरन करने पड़ते हैं। हाँ, जो टी शर्ट वगैरह रहते हैं उसे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कुछ कॉटन का मैंने पहन लिया, जैसे कि अभी ये येलो पजामा पहना है, तो इसे भी मुझे आयरन करके ही पहनना पड़ेगा। अभी ये ब्लू वाला टॉप मैंने निकाला है तो वो भी मुझे आयरन करके ही पहनना पड़ेगा। मतलब कॉटन की जो भी चीज़ें हैं अलमीरा में रखने की वजह से उसकी क्रीज़ ख़राब होती है, तो आप डेली वेयर में भी आप मतलब उस हालत में तो नहीं पहन सकते। तो फटाफट से मैंने हस्बैंड की जो शर्ट है वो पहले आयरन की, उनको दे दिया ताकि वो भी अपना टाइम से रेडी होंगे। और सुबह मतलब बिना चाय पिए मेरे इतने काम मैंने पहले निपटाए और तब जाके मैं आराम से बैठूँगी, अब अपना योगा वगैरह करूँगी। लेकिन पहले क्या है कि इनको जो भी है इनके काम मैं करके दे देती हूँ कि चलो ठीक है, लगे हाथ आपके काम करके मैं फ़्री हो जाऊँ। और यहाँ पर लगे हाथ मैंने आयरन हीट था तो अपना जो टॉप है वो भी आयरन कर लिया था। और ये कॉटन का पजामा है, ये भी मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ, तो बस इसे भी मैंने आयरन कर लिया था हल्का सा। और बस आज का जो ये काम है वो भी निपट गया। हालांकि ये काम तो मुझे डेली ही करना पड़ता है, भले एक दो करके कपड़े मैं डेली ही आयरन करती ही हूँ। उसके बाद आ गई थी किचन में, अपने और हस्बैंड के लिए रखी हूँ चाय बनाने के लिए। और रात में मैंने बेलन को धोया था तो वो बेलन भी मैंने साइड करके रख दिया है। और उनके लिए ये कटोरी मैंने निकाल ली है। तो मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, मैं पीऊँगी अपना योगा वगैरह करने के बाद। अभी सिर्फ उनको बना कर दे देती हूँ ताकि वो अपना आराम से चाय वगैरह पी ले। और बस सिर्फ वो ना बाउल में पीते हैं ताकि चाय जल्दी ठंडी हो जाए, ज़्यादा जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो इसीलिए उनको फिर बाउल में चाहिए होता है। तो यहाँ पे चाय में मैंने चीनी और चायपत्ती डाल दिया है। अदरक मेरी ख़त्म हो गई थी तो बिना अदरक के ही आज बना रही हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, उनको वैसा नहीं है कि भाई अदरक वाली ही चाहिए या इलायची वाली ही चाहिए, उनको बस चाय चाहिए। उसके बाद जो रात के बर्तन पड़े थे वो पहले मैंने धोए। मैंने सोचा कि भाई बर्तन इतने पड़े हैं, अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो इतने बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर मैं नाश्ता किस में बनाऊँगी, इसलिए फटाफट से मैंने सारे बर्तन धोकर निपटाए। और किचन वगैरह साफ़ होने के साथ साथ सिंक भी अगर आपका साफ़ रहे तो बहुत ही आराम मिलता है खुद को भी कि हाँ चलो इतना टेंशन फ्री होकर अब मैं आराम से अपना आधा घंटा बैठ कर योगा कर सकती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन धोए और यहाँ भी मैंने क्लीन कर लिया। हाथों की स्पीड भी मेरी वैसी है जितनी मेरी वीडियो में दिख रही है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया था और आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने सोचा था कि जल्दी उठ जाऊंगी तो भाई मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। और बालों में मैंने ऑयलिंग भी की हुई थी, आप देख सकते हो बालों में मेरे ऑयल भी लगे हुए हैं। तो मुझे आज हेयर वॉश करके भी नहाना है, तो वो सब में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो जिस दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं उस दिन मैं अपना टाइम वगैरह लेकर चलती हूँ कि हाँ मुझे आज ये काम करना है। एक दिन पहले आप सोच लोगे कि आपका मॉर्निंग में क्या रूटीन है, क्या क्या काम है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप नहीं सोच सकते हो तो आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो। आपने एक डायरी मेंटेन कर ली है, आपको 7 से 8 बजे के बीच में क्या करना है, 8 से 9 के बीच
बीच में क्या करना है, आप अपने रूटीन सेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अब जितनी देर चाय बनी उतनी देर में मैंने सारे बर्तन धो लिए, आप देख सकते हो। फटाक से मैंने उनके लिए चाय छानी, चाय में एक बिस्किट डाली और फिर मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, वो आकर अपनी चाय लेकर चले गए। अब बची है बस एक बर्तन, और यहाँ पे सिंक थोड़ा सा जब भी बर्तन वगैरह वॉश करो तो सिंक को भी क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें आप, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी सिंक की जो शाइन है वो भी बरकरार रहेगी और ऐसे गंदगी भी नहीं दिखेगी। और फिर मुझे नहाकर, यहीं पे रेंटेड हाउस है तो और कहीं जगह है नहीं पूजा वगैरह के बर्तन धोने के लिए, तो फिर मुझे यहीं पे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना उतना ही ज़रूरी है। मैंने टैप वगैरह सब चीज़ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब आ गए हूँ फाइनली अपना आधा घंटा निकाल कर मैं यहाँ पे सनलाइट में बैठकर योगा करने के लिए, ताकि विटामिन डी भी मेरी बॉडी में जाए और मैं आराम से अपना योगा भी कर सकूं। तो ये जो आपका जो 30 मिनट्स होते हैं ना, आपको अपने लिए ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए। आप अपने लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, ये 30 मिनट्स आपके लाइफ को बदल कर रख देंगे। आप एक बार ट्राई करके देखना। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा कप यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि गर्म पानी में मैं शहद शहद वगैरह हनी जो होता है वो घोल कर थोड़ा सा पी लेती हूँ। जो प्री वर्कआउट होता है वो मैं कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉडी में भी एनर्जी रहे। अब सुबह से ऐसा भी नहीं कि खाली पेट आपको सारी चीज़ें करती रहनी है। बस उसके बाद लास्ट में मैं करती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। और ये 30 मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालना। पूरे 24 घंटे में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो। बस फिर शोल्डर स्ट्रेच करके मैंने गॉड को थैंक यू बोला, और यहाँ पे मेरा योगा हो गया कंप्लीट। मैं आ गई थी नहा वहाँ कर, और फिर बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना है। और काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 1:30 बज रहे हैं। हाँ, 1:30 बजने वाले हैं। तो आराम से फिर मैंने पूजा वगैरह किया, नाश्ता किया। और आज है एकादशी, तो आज एकादशी की मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी। और हालांकि जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ उतना ही लग जाता है, लेकिन आज विशेष करके श्याम बाबा की पूजा होती है, उनका स्नान होता है, उनका श्रृंगार होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो फिर बस मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली, और बिल्कुल भी मेरा फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं था कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है। फिर आराम से मैंने अपने लिए पराठा बनाया, हस्बैंड तो नाश्ता करके चले गए थे, और बस अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर आराम से बैठकर नाश्ता किया। और अभी 1:30 बज रहा है, तो आज लंच का वैसा मुझे कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि रात की मेरी थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है। तो भूख लगेगी तो रोटियां सेक लूँगी, और आटा गूँथना पड़ेगा, गूँथा हुआ नहीं है ना। तो देखती हूँ, गर्मा गर्म जब मन करेगा खाने का तो फिर बना लूँगी। और मुझे ना थोड़ी सी इधर मतलब ठंड ठंड तो है, तो यहाँ पे ऐसे धूप आ रही थी, तो अभी जस्ट मैं अंदर आई हूँ, नहा कर बैठ गई थी मैं धूप में ही। और ऐसे बैक साइड में जब धूप लगती है ना, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मतलब मैं तो बैक पेन से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। तो लेकिन जब धूप लगती है ना, सुबह सुबह की धूप, या फिर किसी भी टाइम मैं बैठ जाती हूँ धूप में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम लगता है, रिलीफ मिलता है, और बहुत हद तक पेन भी कम हो जाता है। तो आज सुबह ज़्यादा तो मैंने ऐसे शूट नहीं किया, और जितना हो पाया मैंने शूट किया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दिन का जो अपडेट है वो दे देती हूँ। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ करने को है नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ, तो अब जा रही हूँ अपने जो पुराने व्लॉग्स हैं उनको मैं एडिट करूँगी। मतलब जो इससे पहले जो मैंने शूट करके रखे हैं वो सारे एडिट करूँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और ये वाला व्लॉग देखते हैं कब तक मैं डाल पाती हूँ, आप सब तक पहुँचता है। और बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो और अपना प्यार दो। जल्दी से 1K की फैमिली करवाओ। बहुत लोग देखते हैं व्यूज़, तो कभी कभार अच्छे खासे जाते हैं किसी किसी व्लॉग पे, लेकिन लोग ना वॉच करके फिर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मेरा भी बहुत सारा ड्रीम है यार, मुझे मतलब यूट्यूबर बनना है, कोई किसी एकदम फेमस नहीं तो कम से कम इतना यूट्यूबर बनना है कि हाँ 2-4 लोग 8 लोग मुझे पहचाने, और कि हाँ भाई ये वीडियो डालती है यूट्यूब पे। बहुतों के वीडियो हम लोग, जो लोग जिनमें ना बिल्कुल भी टैलेंट है नहीं, कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों की व्यूज़ इतने अच्छे खासे जाते हैं। आज कितने लोगों ने अपना घर ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली, अपना ज़मीन ले लिया यूट्यूब से, और हम लोग बस अभी तक इस रेंटेड हाउस में ही अटके हुए हैं। तो खैर हम लोग भी मिडिल क्लास से ही हैं, और क्या बताएं, ज़्यादा यही है ना कि हम लोग को ज़्यादा ऐसे दिखाया नहीं जाता है कि हम लोग किस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, क्या तकलीफ़ें झेल रहे हैं। बस
लगता है बस भगवान से प्रे ही कर सकते हैं कि बस हमारे भी दिन अच्छे होंगे, और विश्वास है आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा होगा। बस हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो और भी जल्दी मिलेगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को वॉच करते हो या फिर फ़र्स्ट टाइम भी अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना प्यार अपना सपोर्ट मुझ तक बनाए रखिए, और कंटिन्यू वॉच कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि एक बार देखा और छोड़ दिया, फिर आप चले गए बिल्कुल, चैनल से सब्सक्राइब करके आपने छोड़ दिया। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर करके छोड़ दिया है लेकिन वॉच नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वॉच भी करें, और जब तक आप मेरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं, तब तक आप ना तो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, ना मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँगी। मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे कंटिन्यू जो व्यूवर्स हैं वो हैं कौन। तो एक होता है ना कि कोई एक बंदा या फिर जो भी कोई पर्सन है कि उनका हमेशा एक लाइक आता हो, हमेशा एक उनकी कमेंट आती हो, तो एक लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है। तो अच्छा भी लगता है कि मैंने कुछ तो रिश्ते कमाए हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलो आप बने रहो मेरे व्लॉग में, और थोड़ा सा भी वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ गाइस, प्लीज़।